करने वाले हैं अनलॉक जरूरी या फिर मजबूरी। जिस तरह से लगातार अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में लगातार तमाम राज्यों के लिए बड़ा सवाल है कि किस तरह से अनलॉक किया जाए और अनलॉक की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। कहां लॉकडाउन, कहां अनलॉक। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा मगर अनलॉक की शुरुआत। यूपी में अब छूट के साथ जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के 14 दिन बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश में जिलों पर छोड़ा गया फैसला। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन। छत्तीसगढ़, सिक्किम में भी 31 मई तक लॉकडाउन। केरल में छूट के साथ हफ्ते भर बढ़ा लॉकडाउन। गोवा में बात की जाए तो 7 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। हिमाचल में भी बढ़ा लॉकडाउन मगर थोड़ी राहत। ओडिशा में भी अभी 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। साथ ही मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में 6 और मेघालय में 7 जून तक लॉकडाउन। मणिपुर के 7 जिलों में 11 जून तक लॉकडाउन बरकरार। नागालैंड में भी 11 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। अरुणाचल के 7 जिलों में 7 जून तक लॉकडाउन की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। इसके अलावा पुडुचेरी में 7 जून की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाया गया है। चंडीगढ़ में 31 मई तक नाइट और वीकेंड कर्फ्यू। तमिलनाडु, कर्नाटक में भी 7 जून तक लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जून तक पाबंदियों को बढ़ाया है। गुजरात के 36 शहरों में 4 जून तक नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। जम्मू और कश्मीर में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से कम हुए हैं, जिससे लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद बढ़ी थी। मगर कोविड-19 का खौफ ऐसा है कि कोई भी राज्य तुरंत पूरी तरह से अनलॉक करने से बच रहा है। देश के किस राज्य में लॉकडाउन बढ़ा है और कहां हटा है, ये तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इन तमाम अलग अलग राज्यों के साथ मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश पर लॉकडाउन की प्रक्रिया का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से इस प्रक्रिया को अनलॉक किया जा सकता है और उसको लेकर अलग अलग लोगों के क्या मत हैं, ये हमारे आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सबसे पहले तो। और जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को तमाम राज्यों में धीरे धीरे शुरू करने की मंशा बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर राज्य डरा हुआ भी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखी है, ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया को करने से पहले राज्यों को तमाम सावधानियों को भी देखना होगा और देखना ये भी होगा कि कहीं इस अनलॉक के माध्यम से एक बार स्थिति फिर से बिगड़ ना जाए। आपका क्या मानना है कि ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है, इसे किस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि इससे लोगों को नुकसान न पहुंचे और वापस हम फिर से उस स्थिति में ना पहुंचे जहां से हम उबर कर बाहर आए हैं? जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। जी बेटा, बिल्कुल आपने कहा। इसमें एक्चुअली थोड़ा खतरा तो है, थोड़ा खतरा बिल्कुल है कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर लापरवाह हैं और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता वो सोचते हैं कि अब खतरा ख़त्म हो गया है या नहीं है। तो ये इसमें रिस्क है थोड़ी, लेकिन जैसा कि जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए और जो विकास और इकोनॉमी, जो आर्थिक पहलू हैं, तो उसकी वजह से शायद सरकार प्रेशर में है
इसलिए उन्होंने कहा। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, अगर ये 15 दिन और बना रहते ये रेस्ट्रिक्शन, जो कर्फ्यू और लॉकडाउन था, तो शायद और बेहतर होता, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। देश भर में 2.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ी है, मृत्यु दर बराबर चल रही है, और भले केस कम हुए हों। तो मेरे अपने विचार से, अनुभव से, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेसर, ये लॉकडाउन कुछ हमने जल्दबाजी कर दी है। इसको करीब 15 दिन और रहना चाहिए था, तो शायद हम बेहतर स्थिति में होंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे साथ लखनऊ से भी संवाददाता भरत सिट्टी जुड़े हुए हैं। जी भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लखनऊ समेत 20 शहरों में अभी कोरोना कर्फ्यू को जारी रखा गया है, हालांकि इसके अलावा बाकी जगह पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ज़रूरी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। क्या लगता है आपको कि जब एक बार लखनऊ में तो स्थिति अभी भी बरकरार है, लेकिन बाकी जगहों पर जब ढील दी जाएगी तो किस तरह की स्थितियां निकल कर सामने आएंगी? दूसरी बात, क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके लॉकडाउन की शुरुआत हुई, पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जहां पे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद साप्ताहिक लॉकडाउन, मतलब शनिवार और इतवार को लॉकडाउन। अप्रैल माह से फिर उसको कंटिन्यूसली कर दिया गया कि आंशिक लॉकडाउन इसको नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। जिस तरीके से लगातार संक्रमण अपने पैर को पसार रहा था, मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे, उसमें फिर निष्कर्ष निकला कि आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए। आंशिक लॉकडाउन लगा रहा, 30 तारीख तक लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जरूर जो मुख्यमंत्री का प्रयास था मामलों को कम किया जाए, जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे उसमें गिरावट आए, वो गिरावट भी आई, लेकिन अगर बात करें मौत के आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट उस तरह से देखी नहीं गई। हाँ, कमी जरूर आई है, लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें और जिलों की बात करते हैं, यहाँ पे 9-10 मौतों का एवरेज था। लखनऊ में मौतें 60 पहुंच गई थी सरकारी आंकड़े के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से बेहद चिंताजनक था। अब कल एक बार फिर मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी और उत्तर प्रदेश में 55 जिलों को अनलॉक करने के निर्देश दिए। सावधानी पूर्वक जहाँ पे 600 से ज्यादा एक्टिव केस थे वहां पर अभी आंशिक कर्फ्यू अभी लागू है, वहां पर अभी लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से नहीं हटाया गया है। जहां पर 600 से कम एक्टिव केस है वहां पर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सारा दुकानें खुलेंगी। कोविड-19 के गाइडलाइंस का प्रॉपर तरीके से पालन करवाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ साप्ताहिक बंदी के भी निर्देश दिए हैं, मतलब साप्ताहिक बंदी में सैनिटाइजेशन होगा, जो सैटरडे संडे को पूरी तरीके से मार्केट बंद रहेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री का लगातार बैठक करके फिर टीम 9 की बैठक हुई, टीम लाइन 9 बनाई गई, उसने बैठक किया, 3T का ट्रेस किया, ट्रेस ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का उन्होंने किया, जल्दी लोगों को ट्रीटमेंट मिले। उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को जरूर मिला, लेकिन अभी लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन नहीं हटाया गया। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और लखनऊ की हम केवल बात करें तो लखनऊ में 2400 के आसपास मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। से जो बेहद चिंताजनक स्थिति बीच में पैदा हो गई थी, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, कोविड में हॉस्पिटलों में बेड ना मिल पाना, पेशेंट के होम आइसोलेशन में मौतें होना कहीं ना कहीं चिंताजनक होता, लेकिन स्थिति को सामान्य करके कंट्रोल जरूर किया गया। लेकिन जनता को कोविड नियमों का जो पालन है वो अभी करना पड़ेगा। वो साफ तौर पर वो ये ना सोचे कि अगर अनलॉक किया गया है या फिर इसका मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार प्रयास है कि मामले को कम किया जाए, जिस कारणवश जिस मामले जो कम हुए उसमें साफ तौर पर आंकड़ा बेहद कम हो गया। अब मामला सिर्फ ये देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी 7 जून तक जो 20 जिलों की बात करें तो वहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। क्या स्थिति होती है इसके बाद निर्णय आगे लिया जाएगा बैठक में। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से देश के कई राज्यों में, जिस तरह से महाराष्ट्र की हम बात करें, गोवा, इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र में तो 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, गोवा समेत कई राज्यों में 7 जून तक अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा फैसला लिया, सराहनीय फैसला लिया है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया में यदि जल्दबाजी की गई तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, घनी आबादी वाला राज्य है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये फैसला उल्टे आ जाए। दूसरी बात ये है कि इस बार जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू 2021 में चला है उसे पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू माना भी नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम ज़रूरत की चीज़ों के साथ छुटपुट दुकानें भी चोरी छुपे मान लें या फिर अनुमति से मान लें वो चलती ही रही हैं। तो इसमें क्यों ऐसी जल्दबाजी दिखाई गई है, इसकी क्या आवश्यकता थी?
डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल, और खासकर चूंकि मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ भी हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे महाराष्ट्र में एक नई वेव बच्चों में, जो 15 साल से छोटे बच्चों में अचानक हजारों की संख्या में, जैसा कि आज मैंने रिपोर्ट में देखा, वहां बढ़ रहे हैं केसेस। तो ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर की आशंका पैदा हो गई है, और हो सकता है कि बच्चों और यंग जो लेस देन 20 इयर्स में एक लहर फिर आ जाए और फिर स्थितियां हमारे ये क्या कहें, जिससे कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटकर मैं आती हूँ। इसी बीच हमारे साथ राजीव आनंद जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का फैसला आया है, उत्तर प्रदेश में 20 जिलों को छोड़कर बाकी तमाम 55 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच दुकानें खुल सकती हैं। क्या कहना है आपका इस फैसले को लेकर? नमस्कार, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको मुझे एक मौका दिया। मेरा ये कहना है कि मैं डॉक्टर त्रिपाठी की बात से कुछ रूप से सहमत हूँ। देखिए, जब पहले लॉकडाउन लगाया नहीं जा रहा था तो हम व्यापारियों ने मांग करी कि प्रभु कृपया करके लॉकडाउन लगा दीजिए। तब उन्होंने बहुत देरी करी, और देरी करने के बाद जब स्थिति बहुत भयावह हो गई और बहुत खतरनाक हो गई, लाशों के ढेर लगने लगे, तब आपने लॉकडाउन लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने अनलॉक की जो ये प्रक्रिया एकदम से ओपन कर दी है, हमारा बराबर ये पिछले 10 दिनों से हम बराबर लगातार पूरा व्यापारी वर्ग ये डिमांड कर रहा था कि कृपया करके प्रभु 4-4, आप पूरे सरकार से हम डिमांड कर रहे थे कि 4-4 दिन घंटे के लिए, 5-5 घंटे के लिए हमारे अलग अलग रोस्टर के हिसाब से व्यापार खोल दीजिए, ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हम अपने व्यापार को भी देखते रहे, अपने परिवार को भी पालते रहे, अपने कर्मचारियों की सैलरी भी देते रहे। लेकिन सरकार ने नहीं सुना, और सरकार ने क्या किया, फिर एकदम से बिल्कुल अनलॉक कर दिया। अब अनलॉक करेंगे, सड़क पे एकदम से हुजूम चलेगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, और स्थिति फिर वही होगी। अब क्या है कि अभी कोरोना की जगह ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और अब बच्चों की स्थिति आ जाएगी। अभी हमने इतनी सारी मौतें हम देख कर आए हैं कि हमारी स्थिति अभी तक बहुत सुधर नहीं पाई है। हमने बहुत से व्यापारी समाज के बहुत से व्यापारियों को खोया है, तो क्या आप बच्चों को खोएंगे? तो मेरा कहना है कि सरकार किस हिसाब से चल रही है, किस प्लानिंग से चल रही है, ये बात बिल्कुल समझ में बिल्कुल परे है कि 5 दिन हम पूरा खोलेंगे और शनिवार इतवार हम बंद रखेंगे। तो क्या शनिवार और इतवार को ही जो ये कोरोना है या ब्लैक फंगस है या व्हाइट फंगस आता है, बाकी 5 दिन नहीं आएगा? क्या तरीका है? कोई प्लानिंग से नहीं है कि अगर आप 6-6 घंटे के लिए व्यापार खोलते रोस्टर के हिसाब से, तो कम से कम जो ये हमारी महामारी, इससे भी हम बचे रहते और हमारा पेट भी पलता। तो स्थिति बहुत भयानक है, और अब सरकार ने खोला है मजबूरी में, क्योंकि अब जीएसटी के पैसा जमा करना है, तमाम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो सरकार ने मजबूरी में खोला है। तो ये मजबूरी व्यापारी की भी हो गई है और सरकार की भी हो गई है, लेकिन जिस तरह से खोला है वो मुझे नहीं लगता कि उचित है, आम जनता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, मेरा ये कहना है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने सही कहा, राजीव जी का भी ठीक कहना है, और तमाम ऐसे एक्सपर्ट लोगों का भी ये कहना है कि लॉकडाउन के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में स्थितियां जब ख़राब होती हैं तो वो कैसे बिगड़ती हैं, ये हम सब ने दूसरी लहर के दौरान देखा है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि वैक्सीनेशन, जिसको हम एक अहम हथियार मान रहे हैं, उसे भी उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे कम माना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा जिस संख्या में होना चाहिए था उस संख्या में अभी तक हो नहीं पाया है। तो एक तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस लेवल तक होनी चाहिए थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे में अनलॉक कर दिया गया है। क्या मजबूरी है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि सरकार की यहाँ पर कोई मजबूरी है, या व्यापारिक दबाव भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जब व्यापार मंडल के लोग और अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं कि वो सरकार के पक्ष में रहेंगे यदि इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाता है? तो आखिर क्या मजबूरी है जो सरकार इतनी जल्दबाजी में है? सरकार से ये डिमांड करी कि कृपया करके आप हमारी कोई भी मांग में देख लें, हमने हर बार ये कहा है कि कृपया कर हमें 6 घंटे की मोहलत दी जाए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पूर्णतः अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन तब सरकार ने नहीं माना। अब सरकार ने क्या किया, पूरा अनलॉक कर दिया। देखिए, व्यापार खुलना बहुत जरूरी है, ये हमारी डिमांड है कि व्यापार तो खुलना चाहिए, पर व्यापार को चरणबद्ध तरीके से आप खोलते तो ज्यादा उचित रहता, जिससे आम जनता, हमारा व्यापारी समाज, उसके परिवार, कर्मचारियों के परिवार भी बचे रहते, उनके पेट भी पलते रहते, और जो ये महामारी और समस्या, इससे भी हमें समाधान मिलता।
लॉकडाउन भी पूर्णतः इलाज नहीं है। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन की स्थिति भी बहुत भयावह है। कभी आप 250 रुपए की वैक्सीन बेच रहे हैं, कभी आप 1500 की वैक्सीन बेच रहे हैं। कोई स्थितियां कहीं कुछ है ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप आंकड़ों की भी अगर बात करें तो मुर्दा घर में कितने लोग मर रहे हैं और आंकड़े क्या कह रहे हैं ये सबको पता है, डॉक्टर त्रिपाठी को भी पता है। इनके ऊपर भी प्रेशर है सरकार का कि कितने आंकड़े दिखाए जाए और कितने ना दिखाए जाए, सबको ये बात स्थिति पता है। तो धरातल पे कुछ और है और सामने कुछ और है। लेकिन बस इतना ही मेरा कहना है कि आपको व्यापार जरूर खोलना चाहिए और इसकी हमने डिमांड करी और हम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल खोल दिया गया, बिल्कुल सड़कों पे जो व्यक्ति आ जाएंगे, ये महामारी वापस आएगी और उसके बाद अगले 1-2 महीने बाद हम फिर पूर्णतः लॉकडाउन में जाएंगे, ये उचित नहीं है। हम ऐसी कोई परंपरा डालते जिससे हमारा पेट भी पलता रहता और परिवार भी बचता रहता। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुआ है, ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे तो बढ़ाया गया है, लेकिन क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्या जिस तरह से राजीव जी ने कहा है कि स्थितियां अगर यदि बिगड़ जाए तो अभी तो खोल दिया है लेकिन 1 महीने बाद फिर से हम लॉकडाउन की ओर हमें जाना होगा? जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मेरे ख्याल से कि सोशियो इकोनॉमिक जो प्रेशर है, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर ये है और इनके पास टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम उतनी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे जितनी हमें ज़रूरत है। मैं इनके कारणों पर न जाकर के मैं तो यही कहूँगा, एज ए डॉक्टर, एज ए वैक्सीन ट्रायल भी मैंने कानपुर में किया है कोवैक्सीन का, तो उसके अनुभव के हिसाब से और ये जो हालात पूरे देश में दुनिया में देखते हुए, कंट्री में खासकर महाराष्ट्र में जो तीसरी लहर की आहट बिल्कुल चालू हो गई है, मेरे ख्याल से ये प्रीमेच्योर डिसीजन मुझे लगता है। और मेरे व्यक्तिगत के हिसाब से अभी लॉकडाउन को नहीं हटाना चाहिए था। इससे वैक्सीनेशन कम है और कोरोना का अचानक स्थितियां बढ़ सकती हैं। और हमें याद है कि पिछला सेकेंड लहर हम देख चुके थे, जैसा राजीव जी ने कहा कि बिल्कुल एक वर्ड होता, छींचा लेदर हो गई। आदमी सड़कों पे, एम्बुलेंस पे, घरों पे मौतें हो गई। मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन स्थितियां ऐसी थी जिससे दुख भी होता है, दर्द भी होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा कहने का मतलब अंत में ये है कि ये एक प्रीमेच्योर डिसीजन है। किस दबाव में मैं नहीं कह सकता हूँ। वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए, तो एक ये मुझे लगता है सही कदम नहीं है सरकार का। जी बिल्कुल। भरत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। भरत, जिस तरह से लगातार हर किसी का यही कहना है, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार का ये जो फैसला है ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला लगता है। जिस तरह से अभी स्थितियां पूरी तरह से संभली नहीं है, लखनऊ, कानपुर और बड़े शहरों की यदि हम बात कर लें तो केसेस की संख्या अभी कम उतनी भी नहीं हुई है, जिसको लेकर, और ऐसे में भले ही 55 जिलों में लॉकडाउन को खोला गया है, 20 अभी भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, चाहे हम कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, गतिविधियां कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी लगातार चल रही थी। ऐसे में जब एक बार खबर आ जाएगी कि लॉकडाउन 55 जिलों में अनलॉक हुआ है, तो ऐसे में स्थिति इस तरह की होगी कि प्रशासन के लिए उसे काबू में करना और बाकी 20 जिलों में भी उसे मेंटेन कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सरकार के सामने दोनों चुनौतियां थी कि एक तरफ लॉकडाउन को अनलॉक करना, दूसरी तरफ जीवन के साथ जीविका को चलाना। लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि लॉकडाउन ना पूरी तरीके से लगाया जाए, आंशिक लॉकडाउन हो, लेकिन आंशिक लॉकडाउन लगाया गया जिसमें काफी छूट भी देखने को मिली। लोग जिस तरीके से 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था, वहां पर बिल्कुल सख्ती बरती जा रही थी। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, जिसको दवाई लेनी थी या फिर इमरजेंसी सेवाओं का इस्तेमाल करना था, खाली वहीं जा रहा था। फिलहाल जो अब लॉकडाउन लगा 2021 में, उसमें बेहद इसी तरीके से आदमी मूव कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को गई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी बोल चुके थे कि जीवन के साथ जीविका को भी देखा जाएगा। पहले लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लॉकडाउन की शुरुआत नहीं की जा रही थी। आज लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगा, व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया, दुकानों को खुद बंद किया, सरकार से गुहार लगाई, सरकार को एक्शन ले। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने तमाम बैठकें करी, साप्ताहिक बंदी के बाद आंशिक लॉकडाउन लगा दिया, अब इसको अनलॉक किया। चिंता जरूर है, लोगों के मन में डर जरूर है। जिस तरीके से जो लॉकडाउन खोला गया है, अनलॉक किया गया है, उसमें स्थिति बेहद गंभीर ना हो जाए। फिलहाल
कड़े नियमों का पालन करवाने के लिए डीएम और तहसीलदार जितने भी संबंधित अधिकारी हैं प्रशासन के जिले में, उनको आदेश दे दिए गए। कोई भी कोविड 19 के गाइडलाइंस के नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो उसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से व्यापारी वर्ग लगातार मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से उनके अपने से बात पहुंचा रहा था, अनलॉक करने के लिए लगातार किराया दुकानदारों को जा रहा था, स्टाफ को पैसे देने की बात थी, सैलरी जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये नियम जरूर लिया गया, लेकिन अभी भी 20 जिलों में अनलॉक अभी नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के मामले को संभाला जाए। जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा था उस पर काफी हद तक टीम 9 ने बैठक करके संज्ञान लिया और जिला खुद मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरा करते रहे और मामले को संभाला भी। अब सबसे बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के और मुख्यमंत्री के सामने कि अनलॉक के बाद स्थिति को कैसे बिगड़ने से रोका जाए। फिलहाल अनलॉक के बाद प्रशासन भी मुस्तैद है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां पर लॉकडाउन का इतना असर देखने को नहीं मिला था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे थे। फिलहाल प्रशासन जरूर जागेगा अब और प्रशासन को मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता अब सड़कों पे निकलेगी जिन जिलों में अनलॉक किया गया है। अब इस संक्रमण को कैसे रोका जाए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और किस तरीके से सरकार कौन से कैसे कदम उठाएगी एक सोचने वाली बात है। जी राजेश जी आपके पास आएंगे। और जिस तरह से अब अनलॉक का ये फैसला सरकार ने 55 जिलों में ले लिया है, उत्तर प्रदेश के व्यापार की यदि हम बात करें तो 20 जगहों पे तो अभी भी कोरोना कर्फ्यू है और वहां पर स्थिति संभाली जा सकती है, लेकिन व्यापार मंडल की तरफ से अब क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के साथ दुकानों को खोलना है, ये आदेश दिए गए हैं। जिन 55 जिलों की बात की जा रही है, क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ दुकानों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव व्यापार मंडल की तरफ से रखा गया है या इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा? क्योंकि सरकार ने तो अपना काम यहाँ पर कर दिया है। आप जिस तरह से व्यापार मंडल की गुजारिश थी कि व्यापार को खोला जाए, हालांकि 6 घंटे का जो प्रस्ताव आपने बताया है उस पर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अब जब खोला गया है तो क्या सावधानियां व्यापारियों की तरफ से बरती जाएंगी? देखिए, व्यापारियों की तरफ से सावधानियां पहले भी बरती जा रही थी। मेरे को ये सरकार की कहानी नहीं समझ में आती है कि पूरा कोरोना की मार व्यापारियों पे ही क्यों। देखिए, पूरे ये लॉकडाउन जो लगा, पूरी इंडस्ट्री खुली रही, पूरा बसें चलती रही, सड़क पे ट्रैफिक पूरा चलता रहा। जैसा कि अभी उन्होंने कहा आपके रिपोर्टर सज्जन ने कि सब कुछ चला, कुछ रुका नहीं, लेकिन लिखा पढ़ी में रहा कि लॉकडाउन है। आपने ये भी कहा कि दुकानों से पीछे से माल भी बिका, लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ कि बहुत जगह चालान हुए। अब अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे गाइडलाइन का करते हैं उपयोग, देखिए, हम गाइडलाइन का पूरी तरह से मानते हैं और हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो स्थिति गवर्नमेंट कर रही है कि एकदम से भीड़ का हुजूम लेके हम देखिए, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, मैं अनलॉक का विरोध नहीं कर रहा हूं। अनलॉक किया वो ठीक किया, लेकिन अनलॉक जिस तरह से किया, बिल्कुल ओपन कर दिया, इस तरह से नहीं। इनको रोस्टर वाइज करना चाहिए था, उसके रिजल्ट देखने चाहिए थे। जब रिजल्ट उसके पॉजिटिव आते तो धीरे धीरे घंटे बढ़ाते हुए तब जाकर के पूरी तरह करना चाहिए। जैसे हम कर्फ्यू लगाते हैं तो 2 घंटे की ढील, फिर 4 घंटे की ढील, फिर 6 घंटे की ढील देते, इस तरह से करते। आपने मतलब कल तक कोरोना था और अब कल के बाद कोरोना नहीं रहेगा, ये क्या गारंटी है? तो इससे हमारा व्यापारी फिर इफेक्टेड होगा। क्या होगा? हमारा व्यापार फिर बंद होगा, हम फिर भुखमरी की कगार में है। आज की तारीख में मध्यम वर्ग के लिए जो व्यापारी है उसके लिए कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी है। हमारी स्थिति सबसे खराब है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे लिए सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। हमारे इतने दिन बिजली हमारा व्यापार बंद रहा तो बिजली के बिलों में हमारी कोई, हमने कहा कि भैया माफ कर दीजिए 100%, वो नहीं किया। किराए का हम दुकान का किराया दे रहे हैं, घर का किराया दे रहे हैं, हम गोदाम का किराया दे रहे हैं, घर बैठा करके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, हम बच्चों की फीस दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन चल रहा है सब मामला, कृपया कर 50% की हमको छूट दी जाए, नहीं हो रही है। स्थिति और भयानक देखिए, स्थिति है कि हमारे इस स्थिति में अभी जो हुआ है, जो हमारे व्यापारी प्रोप्राइटर किसी फर्मों के जिनकी डेथ हो गई है, अब सरकार, अब बैठ में ये था कि अगर प्रोप्राइटर की डेथ होती थी उसका जो वारिस था उसको बना दिया जाता था प्रोप्राइटर। अब स्थिति क्या है? आप उस कंपनी को बंद करिए, जो माल है उसको पूरा बेच कर टैक्स जमा करिए और उसके बाद एक नई फर्म खोलिए। स्थिति क्या है? हम भूखों मर जाएंगे। हमारी स्थिति बहुत खराब है। और सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है, हम पूरी तरह मानते हैं, लेकिन सरकार
किसी तरह से समझ नहीं पा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से विवेक से काम करती है। लॉक होगा तो पूरा होगा, अनलॉक होगा तो पूरा होगा। किस तरह की हठधर्मिता चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि किस तरह से काम हो रहा है। हरदम हमने मांगा भैया अनलॉक करिए, 4 घंटे के लिए करिए, पर सरकार हमारी बात सुनने को कतई तैयार नहीं थी और अब करा तो पूरा कर दिया। हमारा कल भी एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय मुकुंद मिश्रा जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या गए थे, हमारे दिलीप सेठ जी महामंत्री हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो भी गए थे मिलने के लिए। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमने अनलॉक कर दिया है। तो हमारी स्थिति बहुत भयानक और बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये चाहूंगा, सरकार से अपील करूंगा, कृपया करके कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे आम व्यापारी, आम हमारा जनता सब बची रहे, हमारा भी पेट पलता रहे और हम इस बीमारी से भी बचे रहे। जी बिल्कुल, हम सबकी भी यही उम्मीद है कि यदि अनलॉक की प्रक्रिया हुई भी है तो कोविड गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखने का लगातार प्रयास किया जाए। इसी के साथ राजीव जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और भारत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, तमाम राज्यों ने अलग अलग डेट उसके लिए निर्धारित की हैं, लेकिन उसके साथ ही अभी भी ये ज़रूरी है कि हम कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें ताकि अनलॉक के बाद एक बार फिर से स्थिति बिगड़ ना पाए। इसी के साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।